मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सीनीमाला तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे। बाबरी का नाव घाट भीमू राठौर परिवार द्वारा संचालित कई वर्षों से, और इस वर्ष सीनीमालवा तहसील के सीओ कार्यालय से इस घाट की नीलामी होना है, क्योंकि पिछली बार सीहोर ज़िले की तहसील से घाट का ठेका मिला था। इस बार नर्मदापुरम ज़िले की सीनीमालवा तहसील से इस घाट का ठेका दिया जाएगा। अनुभवी कर्मचारी और सभी व्यवस्थाओं के साथ में भीमू राठौर परिवार इस नाव घाट का संचालन कर रहा है। आज तक जब भी मां नर्मदा का बहाव बना तब भीमू राठौर परिवार ने मध्य प्रदेश सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। पिछले कलेक्टर ने इस घाट को बारिश के दौरान जो सेवाएं दी उसके लिए सम्मानित भी किया। उम्मीद है कि सीनीमालवा का राजस्व विभाग इस बार फिर राठौर परिवार को इस घाट के संचालन का मौका देगा, क्योंकि अभी तक हमें इस घाट की ऐसी कोई भी सूचनाएं नहीं मिली है जिसके ऊपर आपत्ति दर्ज करें। यह घाट शुरू से सम्मानित घाटों में रहा, चाहे स्नान का मामला हो या यात्रियों की सेवाओं का दायरा हो। सांसद निधि और विधायक निधि दोनों निधियों से इस और मध्य प्रदेश सरकार का भी बजट इस मां नर्मदा के दक्षिण तट के ग्राम पंचायत बाबरी के घाट के प्रस्ताव में सबसे आगे है, क्योंकि सभी घाटों के धीरे धीरे निर्माण होते जा रहे हैं। सरकार ने इस बार ग्राम पंचायत बाबरी के इस मां नर्मदा के दक्षिण तट के घाट को बनाने की योजना बनाई है। उम्मीद है कि अभी मार्च में जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें बाबरी नर्मदा के तट को भी पक्का बनाएंगे, ऐसा सांसद और विधायक प्रतिनिधियों से सूचना हमें प्राप्त हुई है। यदुवंशियों का सबसे बड़ा गांव पूरे देश में। कुछ घर यादवों के भी हैं, अहीर यादव, बाकी 80% से 85% तक यदुवंशियों का यहाँ पर निवास है, और किसानी भी सबसे ज़्यादा यदुवंशी परिवार की है, जिन्हें सामाजिक स्तर में जादम का नाम दिया गया है। सामाजिक नाम जादम है, क्षेत्रीय नाम यदुवंशी है। और इस बार पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, जैसा कि अभी अखबारों को हमने पढ़ा, उससे पता लग रहा है कि मां नर्मदा की परिक्रमा क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों का विकास टू वे मार्ग के रूप में किया जाएगा, जिससे कि जो परिक्रमवासियों के बड़े वाहन हैं अभी तक घूम कर आते थे और वे सीधे परिक्रमा पथ से ही होते हुए जाएंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आपको मां नर्मदा के दक्षिण तट में जो
नाव घाट की सेवाएं दी जा रही है भीमू राठौर परिवार की ओर से। उनकी सेवाओं के बारे में आपको विशेष जानकारी नाव घाट से प्रेषित कर रहा हूँ। नाव घाट में सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए नाव घाट का संचालन किया जा रहा है। सभी अनुभवी नाव चालकों द्वारा इस घाट का संचालन किया जाता है और जब जब भी कोई बड़े ताज त्यौहार आते हैं तो 5 नावों को एक साथ संचालित किया जाता है। फ़िलहाल वर्तमान में नाव घाट पर 3 नावें, 2 छोटी और 1 बड़ी नाव को रखा गया है, जिससे कि नाव घाट के संचालन में कोई परेशानी ना आए। अरे अखबार दे उसको, अरे अभी डालना है, पेज डालना है, मेरे को पेज डालना है यार। वो समोसा यहाँ सामने ही है। कहाँ? नहीं भैया समोसा नहीं, मैं तो गरम खाऊँ। मतलब 20 रुपये दे दिया नाश्ता करो। नहीं पदम पटेल, ये ध्यान रखना, ये उधर सीधे है। हाँ ध्यान रख, नहीं तुम्हारी जवाबदारी है। हाँ चलो। इस समय यह बड़ी नाव नर्मदापुरम जिले की सिनीमाला तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी के गऊ घाट से मां नर्मदा के उत्तर तट, थाना रहटी, तहसील रहटी, ग्राम पंचायत बाबरी के लिए रवाना हो रही है। इस समय शादी ब्याह का दौर चल रहा है और नाव घाट में सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को थाना शिवपुर प्रभारी यादव जी संभाल रहे हैं। समय समय पे उनका स्टाफ यहाँ पर आकर नाव घाट की व्यवस्थाओं की सूक्ष्म जांच करते रहते हैं और यदि कोई कमी पाई जाती है तो नाव घाट के ठेकेदार भीमू राठौर को वे निर्देशित भी करते रहते हैं। अभी अमास के दिन भी थाना स्टाफ आए थे, उन्होंने पूर्ण नाव घाट की सुरक्षा व्यवस्था को देखा, बड़े प्रसन्न हुए और उम्मीद है कि इसी प्रकार मां नर्मदा की सेवा में यात्रियों की यह परिवार लगा रहेगा। और हम भी जब भोपाल से अपनी टीम के साथ आते हैं तो नाव ठेकेदार नाव घाट बंद होने के बाद भी हमें सहयोग प्रदान करते हैं और हमारी पूरी टीम को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भेजने में अपनी और अपने घाट की भूमिका अदा करते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, नाव घाट भीमू राठौर के इस घाट से। जय हिंद, जय भारत।